सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स की। और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में हम लोग कैसे एक पेपर सॉल्व करते हैं टैली प्राइम पर, ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिले कि एक पेपर किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा, जैसे बिलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को इसमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है एक क्वेश्चन पेपर जिसे मुझे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए पहली बात ये ध्यान रखिए, ये है कंपनी जिसमें मुझे ये काम करना है। और दूसरी बात ये कि इसका फाइनेंशियल ईयर जो है 18-19 होना चाहिए। और ये सारा काम हम लोग को करना है इस कंपनी में, और इसे 60 मिनट में करना है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आप लोग अगर अच्छे से करेंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए ये पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले लिंक का लोकेशन कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद टैली प्राइम ओपन कीजिए। यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर जाइए, और क्रिएट कंपनी पर जाने के बाद बैकस्पेस कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कंपनी का नाम जो है बना दीजिए, जो भी है आप लोग की कंपनी जो है यहाँ पर माई कोड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसे किया कॉपी एंड देन पेस्ट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको देना है कंपनी का एड्रेस। तो कंपनी का एड्रेस जो भी दिया था वो मैंने कर लिया है कॉपी एंड देन पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेट देना है वो दिल्ली देना है। और उसके अलावा यहाँ पर जो डिटेल्स हैं इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर्स की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जो कि है आपका 1 अप्रैल 2018। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 अप्रैल 2018 एंटर कर दिया है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमें कुछ डिटेल्स हैं जो भरनी होगी। जैसे ही कंपनी एक्सेप्ट होती है आपके सामने स्क्रीन अपीयर होगी, और इसमें आपको 3 डिटेल्स फिल करनी होगी, पैन कार्ड, 10 कार्ड और जीएसटी नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जीएसटी नंबर को हम लोग कर देते हैं एंटर, और इसे यस करते हैं। यस करने के बाद आप यहाँ पर जीएसटी नंबर को कर दीजिए एंटर, जो कि आपका ये दिया हुआ है। इसे मैंने कर लिया है कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं कर लेता हूँ उधर पेस्ट। कंट्रोल सी से कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल वी। उसके बाद एंटर करते हुए ई वे बिल का ऑप्शन आप नो कर दीजिए, और फिर टीडीएस का ऑप्शन भी आप यस कर दीजिए। और टीडीएस का ऑप्शन यस करने के बाद आप 10 नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। ना उसे भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर पेन नंबर की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मोर डिटेल्स पर जाना होगा, जिसके लिए आपको कंट्रोल आई प्रेस करना होगा। कंट्रोल आई प्रेस करते ही आप देखें यहाँ पर पेन कार्ड नंबर है, उसे आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए। और ये देखिए कॉपी मैंने कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए, आपकी सारी डिटेल्स हो चुकी हैं, कंपनी क्रिएट हो चुकी है दोस्तों। अब हम लोग काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, ये सारे के सारे लेजर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लेजर बनाना है, लेकिन उसके लिए हम लोग को ऑल्टर पे जाना होगा और यहाँ पर लेजर पे जाना होगा। ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ऑल्टर पे जाते हैं तो वहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं और आप ऑल्टर भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास मिलते हैं। यहाँ देखिए आपके पास कैश और पीएनएल पहले से बना हुआ है, यहाँ पर आपको क्रिएट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, कैश और पीएनएल की जो अमाउंट्स है वो हमें दी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग इसे एंटर करते हैं और कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करते हैं, जिससे कि आप लोगों का ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि है 60,000 रुपये। ये हमने डाल दिया। उसके बाद एंटर करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छेड़नी। कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करिए, और यहाँ पर देखिए आपको 60,000 ऑप्शन डाल देना है। यहाँ पे 60,000 अमाउंट जो दिया हुआ है वो एंटर कर दिया। तो दोस्तों ये 2 अमाउंट आपने एंटर कर दिया। अब आप नेक्स्ट जो है क्रिएट कीजिए। आगे लेजर जो है आपके पास सबसे पहले मशीनरी, तो मशीनरी का लेजर आप करिए यहाँ पर क्रिएट फिक्स एसेट के अंदर, और ये मैंने कर दिया है। कंट्रोल एंटर और कंट्रोल एंड, और यहाँ पर मैं मशीनरी का जो अमाउंट है एंटर कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे, और यहाँ पे लोन फ्रॉम एचडीएफसी आप बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए आपको सिंपल सा बताना पड़ेगा कि ये लेजर किस ग्रुप में आता है। तो ये आता है लोन्स लायबिलिटी के ग्रुप में। तो लोन्स लायबिलिटी के ग्रुप में आप इसे डाल दीजिए, और यहाँ पर
इसका भी अमाउंट 75,000 रुपीज़ एंटर कर दीजिए। तो दोस्तों ये आपने कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर IDBI बैंक बनाइए जो कि है आपका 6,10,000 रुपये। तो IDBI बैंक अकाउंट के अंदर आएगा और इसका भी अमाउंट कंट्रोल एंड से आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए 6,10,000 रुपये। तो मैंने ये भी एंटर कर दिया है। उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेलीफोन बिल जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल की जो बात करें, इसका जो अमाउंट है वो करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा और करंट लायबिलिटी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इसका अमाउंट एंटर कर देते हैं जो कि है 22,400। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, इसमें आप लोगों को पैटी कैश बनाना पड़ेगा। पैटी कैश आपका कैश इन हैंड के अंदर आएगा या करेंट एसेट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर करेंट एसेट लेने के बाद आप इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर फिल कर दें 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपये आपने फिल कर दिया है और एंटर कर दीजिए। दोस्तों अब जो है आप लोगों का रिमेनिंग बैलेंस चेक करना होगा आप लोगों को, जो कि कैपिटल के अंदर आएगा। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो कि आप लोगों को कैपिटल के अंदर रखना है, वो है 6,62,600। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बनाना होगा कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को आप डाल देंगे अंडर कैपिटल और यहाँ पर 6,62,600 रुपये आप एंटर कर देंगे। तो इससे आपका जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और अब आप देख सकते हैं आपका टोटल मैच हो गया। तो बैलेंस शीट ओके हो चुकी है। अब आगे बढ़ सकते हैं और आगे एंट्री करते हैं। चलिए देखते हैं। अगली एंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर थर्ड पॉइंट, और जिसमें आप लोगों को मिस्टर किशोर, रवि और मिस्टर कार्तिक को एंट्री पास करनी है। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा यहीं पर ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी करने से पहले आपको सबसे पहले F11 प्रेस करना होगा, जिससे आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन येस करना होगा। उसे येस करने के बाद कंट्रोल A एंड देन उसके बाद आप ऑल्ट जी प्रेस कर सकते हैं। तो ऑल्ट जी प्रेस किया हमने, तो यहाँ पर हम लोग उसके बाद ऑल्ट जी प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखिए क्रिएट मास्टर पे जाएंगे और क्रिएट मास्टर पे जाने के बाद शो मोर पर जाएंगे, जहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको क्लास का नाम देना है जिसका नाम है कमीशन, क्योंकि यहाँ पर आप कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कमीशन ले लीजिए, लिख दीजिए कमीशन। एंटर करने के बाद क्रिएट करेंगे, पहली कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर जो कि आप लोगों का मिस्टर किशोर। तो मिस्टर किशोर को यहाँ पर आपने कर दिया है क्रिएट और इसे प्राइमरी रखिए, एंटर। एंड देन इसका भी परसेंटेज यहाँ पे बता दीजिए 30% जो आप लोग के पास है। उसके बाद दूसरा कॉस्ट सेंटर आपको क्रिएट करना है यहाँ पर मिस्टर रवि। तो मिस्टर रवि को आपने क्रिएट किया, एंटर कीजिए और देन एक्सेप्ट। और इनका जो अमाउंट है परसेंटेज वो है 50%, यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को अगला जो है मिस्टर कार्तिक बनाना है और मिस्टर कार्तिक को भी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको भी आप परसेंटेज डिफाइन कर देंगे 20% और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने के बाद अब चलते हैं ऑल्ट जी वापस और यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक वाउचर। और वाउचर एंट्री में आपको जाना होगा पेमेंट वाउचर पर। सबसे पहले डाल देते हैं तारीख जो कि है 2/12। तो यहाँ पर 2/12 हमने तारीख डाल दी और यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर क्लास देना होगा जो कि है कमीशन, हमने दे दिया है कमीशन। और यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी करके जिसका नाम होगा कमीशन एक्सपेंस। तो हम लोगों ने कमीशन एक्सपेंस नाम से जो है लेजर क्रिएट कर दिया, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आप रख दीजिए और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन ये रखिए, जबकि GST नॉट एप्लीकेबल। तो दोस्तों ये करने के बाद आप यहाँ पर अमाउंट डालिए जो कि है 55,000 रुपीज़ और एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है IDBI बैंक से आप पेमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर बताना पड़ेगा जो कि आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, चेक नंबर 312548। तो यहाँ पर कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये जो है आप लोगों को क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, और क्लास अगर नहीं आ रहा है तो F12 प्रेस करिए और यहाँ पर देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास के 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को यस करिए अगर आपका क्लास का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब नरेशन लिख देते हैं और हम लोग यहाँ लिखते हैं बीइंग कमीशन एक्सपेंस पेमेंट ऑफ कमीशन। तो सीधी सी बात है, हमने लिख दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंट 1 को आपको ओपन करना है और उसमें जो भी एंट्रीज़ है आपको उसे पास करना है। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट 1 आपका क्या है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 मैंने खोल लिया है और डॉक्यूमेंट 1 खोलने के बाद अब मैं बताऊँगा आप लोगों को एंट्री क्या है।
दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सॉल्व करना है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर एक मनी रिसिप्ट मिली है ग्लोबल प्रॉपर्टी से मुझे, और उन्होंने मेरे को कहा है कि मुझे इतने की पेमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर TDS काट के उसे पेमेंट कर दूँगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको रेंट का एक लेजर चाहिए होगा, ग्लोबल प्रॉपर्टी का एक लेजर चाहिए होगा, और ये दोनों लेजर बनाने हैं हमें टैली प्राइम में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे F9, और F9 से परचेज पर आ जाएंगे, कंट्रोल H प्रेस करेंगे, जिससे कि आपका मोड अकाउंटिंग इनवॉइस वाला हो जाना चाहिए। तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आपने कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे डेट, जो कि है आप लोगों की 31 दिसंबर। तो यहाँ पर आप लोग F2 से डेट डालें 31 दिसंबर, और यहाँ पर आप लोगों को जो रिसिप्ट नंबर यहाँ पर गिवन है इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसे हम लोग यहाँ पर करेंगे पेस्ट। दोस्तों रिसिप्ट नंबर आप लोगों को यहीं पर पेस्ट करना है, और कहीं पर आपको पेस्ट नहीं करना। सिंपल सी बात है, यही रिसिप्ट नंबर आप लोगों को यहाँ पर डालना है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट एंट्री में होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, यहीं डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर लेजर बनाइए ऑल्ट सी करके ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ का। तो ऑल्ट सी करके ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ का लेजर हमने बना लिया। इसे अंडर रखेंगे क्रेडिटर, और यहाँ पर क्रेडिटर रहने के बाद आपको एंटर करना है, और यहाँ पर TDS डिडक्ट करना है येस। और यहाँ पर कंपनी का जो टाइप रहेगा वो कैसे पता चलेगा, इसका 4th लेटर देखिएगा। तो 4th लेटर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि है C यानी कंपनी। तो कंपनी जो कि आपकी रेजिडेंट है, यहाँ पर आपने ले लिया है। उसका एड्रेस अब आप यहाँ पे कर दीजिए कॉपी करके पेस्ट। तो दोस्तों एड्रेस लाइन 1 में जो है आप लाइन 1 में पेस्ट कर दीजिए, और दूसरी लाइन में दूसरा एड्रेस जो है आप लोग यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। सो सिंपल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको करना है एंटर, और यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पर पेन IT नंबर जो भी आप लोगों का है वो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप यहाँ पे अननोन रखिए रजिस्ट्रेशन टाइप। तो दोस्तों आप एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद ये स्क्रीन आएगी, इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर रेंट का लेजर आप लोग क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से, और रेंट का लेजर आप लोग क्रिएट करें, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लें। और उसके बाद आपको यहाँ पर TDS को एप्लीकेबल करना है, लेकिन कॉस्ट सेंटर बंद कर दीजिए, और GST को नॉट एप्लीकेबल रखिए यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको TDS को एप्लीकेबल करना है, और TDS का जो रेट चार्ट है आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो TDS की रेट डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है, पेमेंट ऑफ रेंट, और पेमेंट ऑफ रेंट का जो सेक्शन होता है वो 194I होता है, और इसका रेमिटेंस कोड भी 94I होता है, और जो रेमिटेंस कोड के साथ पेमेंट कोड होता है उसे भी 94I ही कहते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को कहाँ से पता चलेगा, ये रेट चार्ट से पता चलेगा। उसके बाद आप 10% डिडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10% डाल दीजिए। और जो लिमिट थी वो 240 की लिमिट है पुराने साल में। अगर मैं बात करूं अब नए साल की, तो नए साल में लिमिट 240 की, लेकिन पुराने साल में 1,80,000 की थी। तो ये 18-19 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 1,80,000 की लिमिट है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लिमिट आप लोगों को कहाँ से पता चलेगी, तो इसके लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि गूगल पर भी मैं आपको इसे चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों इससे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद आपको मैं अब बताऊँगा कि कितना अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो दोस्तों ये रेट चार्ट आप आराम से गूगल पर चेक कर सकते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो मैं आपको गूगल पर दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एक बार TDS का रेट चार्ट। मैं आपको बताऊं, आपको गूगल पर टाइप करना है TDS रेट चार्ट PDF 2021 का। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एंट्री कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको रेट चार्ट दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ये अपडेटेड रेट चार्ट है, आने वाले टाइम पर ये एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर बदलेगा तो आप इस रेट चार्ट को फॉलो करेंगे, और ये नए रेट चार्ट्स हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं जो आपका 194I सेक्शन है, आप देखिए यहाँ पर 2,40,000 रुपये की लिमिट आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल A कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। जो भी आप लोगों को अमाउंट दिया हुआ है वो है 2,80,000 रुपये, और इस पर TDS काटना है। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके लेजर बनाएंगे TDS ऑन रेंट का, और यहाँ पर TDS ऑन रेंट को ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर रखने के बाद TDS लेंगे, और पेमेंट ऑफ रेंट के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए 28,000 रुपये का TDS डिडक्ट हुआ, एंटर करते जाएं, और यहाँ पर आप नरेशन डाल दें कि बीइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड
बस तो दोस्तों सिंपल सा पॉइंट था। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर बात करें तो आपको इसमें एक पार्ट और करना है जिसमें आपको अमाउंट पे करना है पार्टी को, और नेक्स्ट डे पार्टी को अमाउंट पे कर दीजिए। तो सीधी सी बात है, चलते हैं वापस से टैली पर और F5 प्रेस करते हैं पेमेंट की एंट्री के लिए, और यहाँ पर नेक्स्ट डे के लिए F2 प्रेस कर लेते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल प्रॉपर्टी अमाउंट है आप लोगों का 2,52,000 रुपये, और एंटर करें अगेंस्ट रेफरेंस जो है आप लोग इसे पेमेंट कर दें IDBI बैंक के साथ। तो यहाँ पर IDBI बैंक से आप पेमेंट कर दें क्योंकि आपको चेक नंबर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। तो दोस्तों चेक नंबर गिवन है, चेक नंबर को आप लोग यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप कर दें इसमें पेस्ट, और पेस्ट करने के साथ साथ आपको करना है एंटर, और इसे नरेशन टाइप कर दें बीइंग पेमेंट ऑफ पेमेंट टू पार्टी, और बहुत ही सिंपल सी एंट्री। अब दोस्तों एक एंट्री इसके साथ और जुड़ जाती है जो कि 4th नंबर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 नंबर एंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें आपको TDS की पेमेंट करनी है, और TDS की पेमेंट जो भी आप लोगों का TDS डिडक्ट हुआ था वो गवर्नमेंट को करनी है। तो पेमेंट एंट्री पर अभी आप हैं, और यहाँ पर 2 जनवरी को आपको पेमेंट करनी है, और 2 जनवरी यहाँ पर डेट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर TDS ऑन रेंट की अगेंस्ट रेफरेंस के साथ 28,000 रुपये की जो पेमेंट है वो आप गवर्नमेंट को IDBI बैंक के थ्रू कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और ये जो है कॉपी कर दिया आपने और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आपने एंट्री को कर दिया है एक्सेप्ट, और यहाँ पर बीइंग पेमेंट ऑफ TDS टू गवर्नमेंट हम लोग लिख देते हैं। तो ये नरेशन सिंपल सी आप लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे, और ये आपका काम कंप्लीट हुआ। चलिए बात करते हैं अगली एंट्री पर, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट नंबर 2 ओपन करना होगा और उसमें आपको एंट्री पास करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट 2 पर आना है। तो डॉक्यूमेंट 2 ये है आपके पास। अब दोस्तों ये डॉक्यूमेंट 2 पहले आपको समझना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट 2 किस चीज़ का है। तो यहाँ पर सेलर जो आपका नाम है वो माई कोड जो है आपकी कंपनी यहाँ पर लिखा है बिल्स में, और सेलर का नाम ये है, यानी आप परचेज़ कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये परचेज़ की एक एंट्री है। तो F9 प्रेस करेंगे और परचेज़ को Ctrl+S से मोड चेंज कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को आइटम्स को सारे सेल कर रहे हैं। ये ऑप्शन लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट का ऑप्शन है, तो F11 प्रेस करके आपको बैच नंबर का ऑप्शन यस कर देना चाहिए, और एक्सपायरी डेट का भी ऑप्शन यस कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट का ऑप्शन भी है। तो Ctrl+A कर देते हैं। उसके बाद Ctrl+H प्रेस करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पर आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री कर पाएँ। और यहाँ पर ये करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोग जो डेट है यहाँ पर एंटर कर दें 1 जनवरी, और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी आप लोगों को गिवन है यहाँ से कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद आप लोगों को करना है पेस्ट, और यहाँ पर पार्टी का जो नाम रहेगा वो रहेगा ग्लोबल ट्रेडर्स। तो कॉपी करके ये बना लीजिए ग्लोबल ट्रेडर्स पार्टी। तो यहाँ पर Alt+C करके आप लोग ग्लोबल ट्रेडर पार्टी क्रिएट कर लीजिए, और ये रहेगा आपका क्रेडिटर, और क्रेडिटर के साथ साथ आप एंटर करते चलेंगे, और यहाँ पर जो एड्रेस डिटेल है उसमें आप पेस्ट कर देंगे। एड्रेस आप लोगों के पास गिवन है, तो यहाँ पर कॉपी किया आपने, एड्रेस को पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस लेने के बाद कॉपी किया, उसके बाद कॉपी करने के बाद इसे भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर दिल्ली स्टेट लेना है, और यहाँ पर आप लोगों को GST नंबर जो है कॉपी करके यहाँ कर देना है पेस्ट। तो दोस्तों GST नंबर कॉपी कर लिया है और पेस्ट कर लिया है, एंटर करके एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा परचेज अकाउंट का लेजर, क्योंकि परचेज़ के लिए परचेज अकाउंट का लेजर जो है आप लोग को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और अंडर रहेगा ये किसके, परचेज अकाउंट के। तो परचेज अकाउंट का लेजर आप लोग परचेज अकाउंट के अंडर बना देंगे, और सिंपल तरीके से आप लोग इस एंट्री में कॉस्ट सेंटर नो रखिए और GST एप्लीकेबल रहने दीजिए। Ctrl+A कर देते हैं, एंटर करते हैं, और आइटम बनाएंगे अब लोग हम। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आइटम आप लोग को अमूल बटर 100 kg 100 ग्राम बनाना है। इसे कॉपी किया पूरा का पूरा। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा पीसेस में ही बनेगा, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसकी जो यूनिट क्वांटिटी कोड है वो पीसेस ही है, और इसमें आप लोग ग्राम नहीं बनाएंगे। तो कॉलम एक अलग से दिया हुआ है जिसमें आपको पता चल रहा है कि ये पीसेस लिखा हुआ है, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो पीसेस में मिल रहा है, और एंटर करेंगे, और बैच नंबर का ऑप्शन येस करेंगे। बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, आप तीनों ऑप्शन को करेंगे येस, GST डिटेल को करेंगे येस, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और HSN कोड दोनों ही गिवन है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और जो है आप इसे टैक्सेबल लेने के बाद इसका जो रेट है वो टोटल है 12%, 6% आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर देंगे। तो दोस्तों
उसके बाद न्यू नंबर करेंगे। यहाँ पर न्यू नंबर आप लोगों को लेना है बैच नंबर, और यहाँ पर बैच नंबर को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद बैच नंबर को कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी बताएं, क्वांटिटी जो आप लोग की 45 पीसेस 47 के रेट से। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप लोगों को दी हुई है, वो है दिसंबर 18, तो दिसंबर 18 आपने डाल दी। एक्सपायरी डेट आपको दी है 1 जून 2018, तो यहाँ पर 1 जून 2019 डाल दीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। इसी तरीके से बाकी एंट्रीज़ भी आप करिए ऑल्ट सी करके, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से सारी की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम लोग इस पे CGST और SGST लगा देते हैं, और यहाँ पर आपने CGST टाइप कर दिया और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर GST ले लीजिए, सेंट्रल टैक्स आप लोगों का कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट करिए, आपका GST लग चुका है। उसके बाद SGST बना दीजिए और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर रख के GST, और उसके बाद स्टेट टैक्स ले लेंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। दोनों का GST जो है प्रॉपरली कैलकुलेट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल पर भी सही तरीके से मेंशन हो रहा है। एंटर करते हुए आप इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर जो है नरेशन आप टाइप कर देंगे। तो दोस्तों नरेशन लिख दिया है बीइंग परचेज ऑफ गुड्स। तो दोस्तों सिंपल सी एंट्री हमने पास कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। इसी एंट्री के एक पार्ट पर और चलते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट और भी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 में आप लोग को सेम डे पेमेंट भी कर देनी है, तो पार्टी को सेम डे कर दीजिए पेमेंट विद द चेक। तो चलिए दोस्तों उसके लिए आप लोगों को करना होगा F5, और F5 प्रेस करके आप पेमेंट कर देंगे ग्लोबल ट्रेडर्स को। तो ग्लोबल ट्रेडर्स को आप यहाँ पे ले लेंगे और जो अमाउंट है वो 15,546 रुपये 60 पैसे जो है यहाँ पर आप ले लेंगे। तो आपने ले लिया है 15,546 रुपये 60 पैसे। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर जो है अमाउंट को एक्सेप्ट करेंगे। IDBI बैंक के साथ आप पेमेंट कर देंगे, जो है आप लोगों का IDBI बैंक, और यहाँ पर आप लोगों को चेक नंबर दिया हुआ है जो कि आप कॉपी करके पेस्ट कर दें, और यहाँ पर जो है आप लोग बीइंग नरेशन लिख देंगे पेमेंट टू GT यानी ग्लोबल ट्रेडर्स। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया, आपने ये एंट्री पास कर दी। उसके बाद अब चले, अब अगली एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पर Alt G प्रेस करना होगा, और Alt G प्रेस करने के बाद ऑल्टर मास्टर पे जाना होगा। उसके बाद आपको वाउचर टाइप पे जाना होगा, उसके बाद आपको सेल्स वाउचर पे जाना होगा। तो यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले तो वाउचर की जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करना होगा और प्रिवेंट डुप्लीकेट को कर दीजिए यस। उसके बाद आपको नेम ऑफ क्लास पर आकर यहाँ पर टैक्स इनवॉइस की क्लास को करना होगा इंक्लूड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टैक्स इनवॉइस, और टैक्स इनवॉइस लिखने के बाद आप यहाँ पर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर आपको बोला है डेटर को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपको इंक्लूड में बोला है डेटर इंक्लूड कीजिए। और दूसरा आप लोग को सेल्स का लेजर लेना होगा लेजर नेम में, तो यहाँ पर सेल्स का लेजर आप ले लीजिए, एंटर करिए, और कुछ लेना नहीं है। यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा आपको सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट जो है आप लोग ले लीजिए, और इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बना हुआ है, आप लोग जाकर अगर देखना चाहें तो नेम ऑफ क्लास पर आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं आप लोगों को आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगा। और यहाँ पर एंटर करने के बाद IGST जो है आप लोग बना लीजिए, और इसका इस्तेमाल आप लोग कैसे करेंगे आइए मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेने के बाद आप इसे GST रखिए, और इंटीग्रेटेड टैक्स लेने के बाद इसे कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो है आप लोगों का काम हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं Alt G प्रेस करते हैं और क्रिएट करते हैं वाउचर। वाउचर क्रिएट करते वक्त आप लोगों को प्रेस करना है F8, और F8 प्रेस करने के बाद आप टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं और नॉट एप्लीकेबल। अब दोस्तों इस एंट्री को आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट 3 को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट 3 को कर लेते हैं ओपन, जिससे कि अंदर ये आप लोगों को वाउचर टाइप यूज़ करना था, तो मैंने यूज़ कर लिया है। अब डॉक्यूमेंट 3 के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट 3 में सेल्स एंट्री है, जिसमें आप लोगों को वो क्लास यूज़ करनी थी, तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट 3 ओपन कर लिया है। अब आप देखें यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा पॉइंट दिख रहा है कि इनवॉइस नंबर आप लोगों को डालना है। तो इनवॉइस नंबर आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना होगा, जो कि आप लोगों को सेल्स नंबर 1 की जगह पर पेस्ट करना है। डेट डाल दिया आपने, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो भी आप लोगों का है यहाँ से कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए।
पार्टी का नाम आप लोगों को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर पार्टी का नाम है इजी डे एक्सप्रेस, तो कॉपी करके आप लोग करें पेस्ट। और यहाँ पर इजी डे एक्सप्रेस एक डेटर है, तो यहाँ पर आप लोग को डेटर लेना होगा। और डेटर लेने के बाद आपको यहाँ पर उसका एड्रेस डिटेल्स भी कॉपी करके पेस्ट करना है। तो एड्रेस डिटेल को मैंने कर लिया है कॉपी, और कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसका रिमेनिंग एड्रेस डिटेल्स भी मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। साथ ही मैं इसका स्टेट बता देता हूँ कि ये जो स्टेट है इनका पंजाब है, और यहाँ पर आप लोगों को पंजाब लेना होगा। पंजाब, तो यहाँ पर आप पंजाब ले लीजिए सिंपल तरीके से। और यहाँ पर जो है आप लोग आएँ, यहाँ पर आप लोग को जीएसटी नंबर एंटर करना होगा। तो जीएसटी नंबर इनका दिया हुआ है, कॉपी करिए और कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल ए कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कंट्रोल ए से स्क्रीन पर, वापस कंट्रोल ए, एंड देन आप लोग को लगाना होगा यहाँ पर आइटम पहले से बने हुए हैं अमूल, और यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम आपका बना हुआ है, एंटर कीजिए। उसी बैच नंबर से ले लीजिए, जो बैच नंबर आपका बना हुआ था उसी बैच से आप लोगों को ये प्रोडक्ट बेचना है। तो बैच नंबर वही रहेगा सिंपल तरीके से। क्वांटिटी जो है आप लोगों के पास 40 पीसेस रहेगी, तो 40 पीसेस जो है क्वांटिटी 65 के रेट से एंटर करती जाइए, और कुछ नहीं छेड़ना है। एंटर करिए अमूल चीज़ स्लाइसेस ले लीजिए, एंटर, और यहाँ पर क्वांटिटी बताइए 35 पीसेस 90 के रेट से, और कोई दिक्कत नहीं, एंटर करते जाइए। और यहाँ पर IGST जो कैलकुलेट हुआ है वो 508 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल पर कुछ गलत आ रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आपका जो बिल पर आ रहा है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी यहाँ पर सही आ रहा है। अभी आप इससे परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर 508 रुपये ठीक है। तो दोस्तों एंटर करते हैं। इस एंट्री को एक्सेप्ट करने से पहले नरेशन डाल देंगे या एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, और अगली एंट्री पास करते हैं। इसी की एंट्री का एक पार्ट और भी है, जिसमें आपको 50% जो अमाउंट है वो HDFC बैंक से रिसीव हो गया है, और पूरा अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा F9 से जो है आप लोगों को एंट्री पास कर, F6 से आपको एंट्री पास करनी है इजी डे एक्सप्रेस। इसका 50% आप लोगों को लिखना पड़ेगा, और 60% आपको कंट्रोल एन से कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। और ये आया 3129, तो यहाँ पर एस्केप करेंगे और 3129 लिख देंगे, और अगेंस्ट रेफरेंस आप लोगों को लेना है। और यहाँ पर डेबिट कर देंगे IDBI बैंक को, क्योंकि IDBI बैंक में आप लोगों का पेमेंट रिसीव हो रहा है। और यहाँ पर जो चेक नंबर है वो आपको दिया हुआ है, तो चेक नंबर तो आप लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, लेकिन उसका बैंक जो है वो कौन सा है वो यहाँ पर बताएंगे। तो स्पेसिफाई बैंक नेम जो उस पार्टी का है वो है HDFC बैंक, तो यहाँ पर आप HDFC बैंक को करें कॉपी, और कॉपी करने के बाद कर दे पेस्ट। उसके बाद आप यहाँ पर करें एंटर। तो दोस्तों चलते हैं अगली एंट्री पर। अगली एंट्री क्या है, ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर बंद हो जाता है वापस। उसके बाद आप ये देखिए अगली एंट्री में डॉक्यूमेंट वाला 4 है, तो यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट 4 को ओपन करना है और उसे भी पास करना है, और उसमें 95% फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ रिसीव कर लेना है। तो चलिए डॉक्यूमेंट 4 की एंट्री एक बार देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट 4 में ऐसा क्या है। तो उसके लिए चलते हैं डॉक्यूमेंट 4 पर, जो कि यहाँ पर भी सेल्स एंट्री ही है। आप लोग देखें तो यहाँ पर बायर कौन है, JK लाइफ स्टोर, यानी आप सेलर हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मोड चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्विस सेल आउट कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर F8 प्रेस करिए और नॉट एप्लीकेबल मोड लीजिएगा दोस्तों। F8 प्रेस करने के बाद नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि क्लास का यूज़ आप लोगों को अभी नहीं करना है। और यहाँ पर जो सेल्स नंबर है, इनवॉइस नंबर, वो आप लोगों को दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 मेंशन कर दीजिए। और एंटर करने के बाद सप्लायर रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पर अभी नहीं देने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा। और उसके साथ साथ अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर जो है 31 जनवरी की डेट डाल देते हैं। सप्लायर 31 जनवरी की डेट डालने के बाद एंटर करते हैं। यहाँ पर JK लाइफ स्टोर पार्टी क्रिएट करते हैं। ऑल्ट सी के साथ आप लोगों ने पार्टी क्रिएट करी JK लाइफ स्टोर, और यहाँ पर डेटर लेने के बाद इसको एंटर करते हैं। और यहाँ पर एड्रेस डिटेल जो है आप लोग उसकी कॉपी करके पेस्ट करते हैं। 2 लाइन एड्रेस डिटेल्स है, तो यहाँ पर कॉपी करके सेकेंड लाइन एड्रेस डिटेल्स भी आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कॉपी एंड देन पेस्ट। और यहाँ पर उसके बाद आपको करना है एंटर, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आएँ, आपको GST नंबर भी दिया हुआ है, तो GST नंबर को आप कर लें कॉपी, और कॉपी करने के बाद GST नंबर पेस्ट कर लें। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दी है, जो कि है आपका पैन कार्ड नंबर। तो पैन कार्ड नंबर भी आप कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि इसका मोड आपको चेंज करना है, कंट्रोल ए, और यहाँ पर मोड चेंज रहेगा कंट्रोल H, क्योंकि आप लोग को सर्विस सेल करनी है, तो कंट्रोल H से चेंज कर दीजिए।
और Ctrl+H प्रेस करिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और बस आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है, Ctrl+A एंड देन यहाँ पर आप लोगों को सर्विस बनानी पड़ेगी Alt+C करके। तो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस नाम का एक लेजर बनाएंगे जो कि आप लोगों का बनेगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। तो दोस्तों इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस आप लोग यहाँ पे बना लीजिए जो कि इनडायरेक्ट इनकम के अंदर बन जाएगा। आप लोग का इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और इनकम लेना है, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर नो रख दीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल करना है, साथ ही जीएसटी को येस भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इस सर्विस पर आप लोगों को जीएसटी भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस कर लीजिए, और इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस करने के बाद यहाँ पर जो है इसका एसएससी कोड जो है आप लोगों को पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल ले लीजिए, और जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो 18% है यहाँ पर, तो 18% बता दीजिए और सर्विस लेने के साथ एक्सेप्ट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस है वो आपको 540 की बनानी है, 5,40,000, जिसमें CGST और SGST आप लोगों को लगाना होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपने कर लिया इस एंट्री को एक्सेप्ट, और यहाँ पर जो है नरेशन टाइप कर दीजिए बीइंग पेमेंट ऑफ बीइंग इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस जो है आप लोगों ने रिसीव की है, ये प्रोवाइड की है, तो बीइंग इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस आप प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री मैंने यहाँ पर लिख दी है, और इस तरह से आप लोग की ये सारी एंट्रीज कंप्लीट होती है। अब दोस्तों अब देखिए इसमें एक ट्रांजैक्शन और है, इसी पार्टी को आप लोगों को क्या करना है, फुल एंड फाइनल सेटल करना है। तो फुल एंड फाइनल सेटल कैसे होता है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट डे पार्टी को फुल एंड फाइनल सेटल करना है, तो F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट डेट डाल देंगे F2 से, और यहाँ पर पार्टी है JK लाइफ स्टोर जिसका अमाउंट पूरा का पूरा सेटल करना है। तो यहाँ पर उसका पूरा अमाउंट आप लोग इंटर कर देंगे 6,37,200। तो 6,37,200 पूरा का पूरा अमाउंट सेटल करना है, और वो भी बैंक से सेटल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा डाल दिया अगेंस्ट रेफरेंस। उसके बाद यहाँ पर डेबिट में डालेंगे IDBI बैंक, लेकिन IDBI बैंक में जो अमाउंट आएगा वो पूरा नहीं आएगा, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। Ctrl+N करते हैं यहीं पर, और यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसका 95% अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। तो इसका 95% अमाउंट आप लोगों का होता है 605340। तो यहाँ पर आप लोग करें, और यहाँ पर आप लोगों को करना सिर्फ ये कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद आप इसे करिए पेस्ट, और यहाँ पर बैंक का नाम जो है स्पेसिफाई कर दीजिए जो कि है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक का चेक आपको मिला है। और यहाँ पर Alt+C करके आपको बनाना पड़ेगा एक लेजर जिसका नाम है डिस्काउंट अलाउड। तो दोस्तों आपको डिस्काउंट अलाउड हुआ है, तो यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर दीजिए डिस्काउंट अलाउड, और जो कि आप लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेगा। और यहाँ पर आप लोगों को GST नॉट एप्लीकेबल रखना है, और यहाँ पर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे, और जो अमाउंट है अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों इस एंट्री को आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये एंट्री भी आप लोगों की फाइनल हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगली एंट्री पे चलते हैं, और ये लास्ट एंड सेकेंड एंट्री है। उसमें आपको मशीनरी परचेज़ करनी है, और मशीनरी परचेज़ करते वक्त आप लोग इसे किस में करेंगे ये आप देखें। तो यहाँ पर आपको GST लगाना नहीं है, वैसे तो अगर GST लगाना होता तो वो भी आप कर सकते थे, वैसे इसे आप परचेज़ में भी कर सकते हैं, और वैसे इसे आप लोग उसमें भी यानी कि परचेज़ में भी कर सकते हैं, या आप लोग इसे जनरल में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं परचेज़ में आपको करके दिखाता हूँ। परचेज़ में करने का तरीका सिंपल सा है, आप लोगों को यहाँ पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मशीनरी वर्ड लेना है पार्टी का नाम, और यहाँ Alt+C करके पार्टी को क्रिएट करें, और पर्टिकुलर मोड ले ले वहाँ पर, और पर्टिकुलर मोड में आपको क्रेडिटर लेने के साथ साथ एंटर करते हुए एंट्री पास करनी है। और यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी आपको दिया हुआ है वो रेगुलर लेने के साथ साथ उसका एड्रेस डिटेल्स अगर दिया हुआ है वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल लेने के साथ साथ आपको यहाँ पर इसका GST नंबर जो है कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये मैंने कर दिया है कॉपी एंड पेस्ट, और उसके बाद आपको करना सिर्फ एक काम है, और वो एंटर करते हुए आप करिए Ctrl+A, और यहाँ पर जो है सर्विस को जो कि आपकी मशीनरी है, मशीनरी के लेजर को आपको Ctrl एंटर करके खोलना पड़ेगा, और इसमें आके आपको GST डिटेल्स को आपको यस करना पड़ेगा, जिसमें आप डालेंगे मशीनरी, और उसका HSN कोड बस आपको डालना है, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशंस नहीं है कि आपको इस पर क्या रेट लगाना है, क्या चीज़ें लगानी है, कोई जानकारी आप लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को सीधा काम करना है, सिर्फ HSN कोड डाल देना है जो भी आप लोगों को गिवन है। तो यहाँ पर मैं HSN कोड डाल दूँगा, बाद में जब मेरे को बताया जाएगा कि इस पर रेट क्या लगेगा, किस तरह का लगेगा, तो मैं वहाँ पर रेट भी एंटर कर दूँगा। तो दोस्तों
बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल। और अभी टैक्सेबल लेने का ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि अभी मेरे को कोई टैक्स डिटेल के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी ले लिया है। और अगर मैं टैक्सेबल लिखूँगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि रेट क्या है। तो अभी मैं अननोन ले लेता हूँ और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अमाउंट डालना है बस अब हमें। तो यहाँ पर आप अमाउंट एंटर कर दीजिए जो कि है 67,000। एंटर करने के बाद आप इसे न्यू रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर जो है नरेशन आप लोग डाल सकते हैं। एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बैलेंस शीट का जो है JPG फॉर्मेट में करना है, लेकिन उससे पहले आप लोग को यहाँ पर इसकी पेमेंट भी कर देनी है। मशीनरी वर्ल्ड को पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद आप 67,000 की जो पेमेंट है वहाँ अगेंस्ट रेफरेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर IDBI बैंक के साथ आपको पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पर IDBI बैंक के अंदर आप लोग पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग उसका चेक नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। और ये जो है आप लोग का एंट्री भी पास हो चुका है। तो दोस्तों ये भी एंट्री कंप्लीट हुई। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है बैलेंस शीट को। और सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट कैसे करना है ये देखिए, सिंपल तरीका है। आपको करना है Alt+G और Alt+G प्रेस करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से जाना होगा। अगर आप एस्केप करते हुए बाहर निकलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको यहाँ पर Alt+G प्रेस करना है और बैलेंस शीट पे जाइए और यहाँ पर कर दीजिए सबसे पहले आप लोगों को Ctrl+E प्रेस करना है। Ctrl+E प्रेस करने के बाद कॉन्फ़िगर पर जाइए। कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद यहाँ पर फाइल फॉर्मेट पर एंटर कीजिए, जो कि आपको JPG करना है। तो JPG फॉर्मेट ले लीजिए और फोल्डर का जो पाथ है वो आप लोग अपना फोल्डर पाथ ही ले लीजिए जिसमें मैं आपकी कंपनी क्रिएट की थी। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया वो लोकेशन और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट एंड देन एंटर। और अब एस्केप करते हैं और एस्केप करके सेंड कर देते हैं। तो जैसे ही सेंड करेंगे आप लोग का सारा डेटा बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोग की बैलेंस शीट जो है अब तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ये एक इमेज फॉर्मेट में आप लोग के सामने आ जाएगी। और अब आप चेक करें तो दोस्तों इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट होती है फाइनल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।